प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यानी जिन्होंने मन की शांति और पवित्रता के लिए योग दिया, भाषण की स्पष्टता और शुद्धता के लिए व्याकरण दिया और स्वास्थ्य की पूर्णता के लिए औषधि, आइए हम महान महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं। ग्रीवाचालन। कमर पे हाथ रख के सीधे खड़े हो जाए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को नीचे की ओर झुकाए और अब सांस लेते हुए सिर को जितना हो सकता है उतना पीछे झुकाए। अब सिर को बाईं ओर झुकाए और फिर ऊपर लाए। ध्यान रखें कि यह करते समय कंधे ऊपर की ओर ना उठे। यह प्रक्रिया दाईं ओर से भी करें। अब सांस लेते हुए अपने सिर को धीरे धीरे गोलाकार पहले सीधे और फिर विपरीत दिशा में घुमाएं। स्कंध संचलन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब सांस लेते हुए बगल से अपने दोनों भुजाएं सिर से ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ ले आए। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराएं। स्कंध चक्र। हाथों की उंगलियों को अपने अपने कंधे पर इस प्रकार रखें। अब सांस लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएं। इस प्रक्रिया के विपरीत दिशा में भी 2 बार करें। कटी चालन। सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखें। दोनों हथेलियों को समानांतर स्थिति में एक दूसरे के सामने खड़ा करें। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए और फिर श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। ठीक इसी दूसरी ओर से भी यही प्रक्रिया करें। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। जानु संचलन। दोनों हाथ कंधों के स्तर तक उठाएं और हथेलियां नीचे की ओर करें। अब सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़े और शरीर को इस तरह आधे बैठने की स्थिति में ले आए। कुछ देर रुक के फिर सांस छोड़ते हुए पुनः रिलैक्स हो जाए। इस विधि को 2 बार दोहराएं। ताड़ासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथ कंधों तक उठा के हथेलियों को जोड़ के उंगलियों को आपस में फंसाएं और कलाई को बाहर की तरफ करें। अब गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ सीधे रख के सिर के ऊपर ले जाएं और अपने शरीर को स्थिर करें। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियां ज़मीन से ऊपर उठाएं। पंजों के बल खड़े हो जाएं और जितना हो सकता है उतना अपने हाथ ऊपर खींचें। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी भुजाएं कान से सटी हुई हो। इस स्थिति में अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करें और 10 से 20 सेकंड तक रुकें। अब सांस छोड़ते हुए एड़ियों को वापस ज़मीन पर रखें और हाथ खोल के नीचे लाएं। यह आसन करने से हमारी शरीर का पोस्चर सुधरता है। स्पाइनल नर्व कंप्रेशन और साइटिका में यह उपयुक्त आसन है। स्ट्रेचिंग करने के कारण हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। पढ़ते हुए बच्चे अपनी हाइट बढ़ाने के लिए यह आसन ज़रूर करें। इससे मन का संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है और मन को यह आसन रिलैक्स करता है। वृक्षासन। सीधे खड़े हो जाएं और किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने दाएं हाथ से दायां पैर मोड़ के उठाएं और उसका पंजा बायां पैर के अंदरूनी जंघा पर रख दें। एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। इस स्थिति में स्थिर होने के पश्चात अपने दोनों हाथ बगल से अपने सिर से ऊपर उठाएं और नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रुकें और
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाए। अब इस विधि को दूसरे पैर के साथ अवश्य करें। यह आसन करने से शरीर तनाव मुक्त होता है और उत्साही बनता है और मन का संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है। सायटिका में यह आसन उपयुक्त है और यह आसन पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पादहस्तासन। नमस्कारासन में खड़े हो जाए। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाए और जितना हो सकता है उतना पीछे झुके। अब धीरे धीरे बिना घुटने मोड़े कमर से आगे की ओर झुके और दोनों हाथ अपने पैरों के बगल में रखें और माथा अपने घुटनों पर लगा दे। कुछ देर इसी स्थिति में रह के फिर हाथ ऊपर उठा के पूर्ववत स्थिति में आ जाए। यह आसन स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, पचन क्रिया सुधारता है और पैरों की ताकत बढ़ाता है। महिलाओं में मासिक धर्म की तकलीफ़ों को कम करता है। अर्धचक्रासन। पैरों में थोड़ा अंतर लेके खड़े हो जाए। अब अपने दोनों हाथ इस प्रकार कमर पर रखें। अब सांस लेते हुए कमर को सहारा देते हुए जितना हो सकता है पीछे की ओर झुके। इसमें 10 से 20 सेकंड तक रुके और फिर रिलैक्स हो जाए। यह आसन स्लिप डिस्क या सायटिका में फ़ायदेमंद है। यह अपनी पोस्चर सुधरता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। यह आसन लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी भी बढ़ाता है। पीठ और गर्दन दर्द में यह आसन उपयुक्त है। त्रिकोणासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाए और दृष्टि सीधी रखें। अब अपने पैरों में एक हाथ का अंतर रखें। अब अपने बाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री से इस प्रकार घुमाएं। अब अपने दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार उठाएं कि वे अपने कंधों के समान आ जाए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर इस प्रकार झुके कि आपका बायां हाथ अपनी एड़ी के ठीक पीछे आए। बायां हाथ पूरी तरह ज़मीन पर आराम से रखें और दाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए बाएं हाथ की सीध में रखें। अब सिर को ऊपर घुमाते हुए हाथ के बीच वाली उंगली पर देखें। ध्यान रखें कि यह आसन करते समय घुटने सीधे हो। यदि आप ज़मीन को न छू सकते हो तो घुटनों को छूने का प्रयास करें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। अपने बाएं पैर को सीधा करके हाथ नीचे करें और फिर रिलैक्स हो जाए। यह आसन करने से हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, लंग्स की कार्यक्षमता बढ़ती है, पैर के हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स मजबूत बनते हैं। यह आसन फ्लैट फुट यानी चपटे तल की समस्या से बचाता है और मानसिक तनाव, चिंता को कम करता है। यह आसन करने से हमारे शरीर को भार सहन करने की ताकत होती है। वज्रासन। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठे। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़ ले, पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठे। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे ही बैठे कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हो। नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। हाथों को अपने घुटनों पर रखें, मेरुदंड को सीधा करें और आंखें बंद करके सामान्य रूप से श्वसन करें। यह वज्रासन की पूर्ण स्थिति है। इसे 20 से 30 सेकंड तक करें। यह आसन पचन शक्ति को बढ़ाता है। यह एकमेव आसन है जो कि भोजन के पश्चात भी किया जा सकता है। अपचन, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों में यह उपयोगी है। मन के तनाव को कम करके उसे सक्रिय बनाता है। अब अपनी बाईं ओर झुक के दायां पैर निकालें और उसी तरह दूसरा पैर भी सीधा करके दंडासन की स्थिति में रिलैक्स हो जाए। उष्ट्रासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाए। अब धीरे धीरे अपने घुटनों के बल खड़े हो जाए और अपनी जांघ और ऊपरी शरीर में 90 डिग्री का कोण बनाएं। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट का दूरी रखें। अब सांस लेते हुए धीरे से कमर से पीछे झुके और गर्दन पीछे करें। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। पीछे की ओर झुके और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी पकड़े और बाएं हाथ से बाईं एड़ी पकड़े। अंतिम स्थिति में जांघ को ज़मीन पर
ऊर्ध्वाकार रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचे। याद रखें कि आपके शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इसका अभ्यास सर्वांगासन के बाद करना चाहिए जिससे कि इसका उचित लाभ हो। यह उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति है। इसे 20 से 30 सेकंड तक करें। यह आसन करने से उदर और नितंब की चर्बी कम होती है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है, पाचन शक्ति को सुधारता है, लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाता है। स्लिप डिस्क सायटिका में अत्यंत उपयोगी आसन है। पीठ दर्द और गर्दन दर्द में भी यह काम करता है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन को सीधे कर कमर को सीधा करें और वज्रासन में रिलैक्स हो जाए। शशांकासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठे। अब घुटनों को जितना हो सकता है उतना फैलाएं। ऐसे करते समय आपके पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हो। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच ज़मीन पर रखें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठोड़ी को ज़मीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति में सामान्य रूप से श्वसन करें। 20 से 30 सेकंड तक रुके और फिर सांस अंदर खींचते हुए पीछे की ओर वापस आ जाए और श्वास छोड़ते हुए फिर वज्रासन में आ जाए। लाभ: यह आसन मन को शांत करता है, मानसिक तनाव, क्रोध इत्यादि को कम करता है। प्रजनन अंगों से संबंधित व्याधियों में यह आसन उपयुक्त है। पीठ दर्द से यह छुटकारा दिलाता है, कब्ज से मुक्त करता है। यह आसन हिप्स की मोबिलिटी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण आसन है। उत्तान मंडूकासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठे। अब अंगूठे को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना हो सकता है फैलाएं और दोनों हाथ घुटनों पर रखें। अब दोनों हाथ उठाकर सिर के ऊपर ले जाएं और कुहनियों से इस प्रकार मोड़कर दाई हथेली बाएं कंधे पर और बाई हथेली दाएं कंधे पर रखें। यह उत्तान मंडूकासन की पूर्ण स्थिति है। यह आसन पीठ दर्द और गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले जाएं और वज्रासन में पुनः आके विश्राम करें। वक्रासन। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को घुटने के बगल में इस प्रकार रखें। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं और दाएं हाथ को बाएं घुटने के पास लाएं और बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को बाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए हथेली को ज़मीन पर रखें तब जब तक कि पीठ लंबवत ना हो जाए। ध्यान रखें कि आपके कंधे झुके हुए ना हो और पीठ सीधी हो। यह वक्रासन की पूर्ण स्थिति है। इसमें 10 से 30 सेकंड तक रुके। यह स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, पाचन शक्ति सुधारता है और कब्ज से मुक्ति दिलाता है। डायबिटीज़ में यह एक बहुत ही उपयुक्त आसन है। अब सांस छोड़ते हुए हाथ को छोड़ते हुए पैर सीधा करें और दंडासन में विश्राम करें। मकरासन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाए। अब पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। तत्पश्चात सिर को एक साइड में मोड़कर इस प्रकार विश्राम करें। आंखें धीरे धीरे बंद करें और सामान्य रूप से श्वसन करें। यह मकरासन की पूर्ण स्थिति है। इसमें 1 से 2 मिनट तक विश्राम करें। यह सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए किया जाता है। कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए यह विशेष लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करता है। महिलाओं में पीरियड्स की तकलीफ में यह आसन कष्ट को दूर करता है। भुजंगासन। सबसे पहले मकरासन की स्थिति में लेट जाए। अब भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथ छाती के समीप रखें, कुहनियाँ उठाएं और माथा ज़मीन पर रखें। पैरों के पंजे पीछे की ओर मुड़े हो। अब गहरी सांस लेते हुए
अपने शरीर को आगे की ओर उठाते हुए कमर से पीछे झुके और गर्दन ऊपर करें। इस आसन से लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, स्पाइन को लचीलापन देता है और पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करता है। डायबिटीज़ में यह उपयुक्त आसन है। यह स्लिप डिस्क और साइटिका में भी उपयुक्त आसन है। 10 से 20 सेकेंड रुकने के पश्चात धीरे धीरे नीचे की ओर मकरासन करते हुए रिलैक्स हो जाए। शलभासन। सबसे पहले मकरासन में लेट जाए। अब दोनों पैर एक साथ मिलाकर ठोड़ी को ज़मीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। अब सांस लेते हुए घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह बढ़ाएं कि शरीर ज़मीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में सामान्य रूप से श्वसन करें। यह शलभासन की पूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में 10 से 20 सेकेंड तक रुकें। स्लिप डिस्क साइटिका में यह उत्तम आसन है। पेट के मोटापे को घटाता है, थाइस और हिप्स के मोटापे को कम करता है और पचन शक्ति सुधारता है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे रखें और मकरासन में विश्राम करें। सेतु बंधासन। सबसे पहले शवासन में लेट जाए। अब दोनों पैरों को जोड़ें और उन्हें मोड़कर एड़ियों को नितंब के पास लाएं। हाथों से अपने एंकल्स को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। अब सांस लेते हुए इस प्रकार अपने शरीर को उठाएं कि जिससे आपका शरीर एक सेतु या ब्रिज का आकार ले। ध्यान रखें कि आपका सिर और कंधे ज़मीन पर हो और घुटने एक लाइन में हो। यह सेतु बंधासन की पूर्ण स्थिति है। इसमें 10 से 20 सेकंड तक रुकें। साइटिका और स्लिप डिस्क में यह अत्यंत उपयोगी आसन है। यह आसन पचन शक्ति बढ़ाता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। हिप्स, थाइस, काफ मसल्स और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को ज़मीन पर रखें और हाथों को छोड़ते हुए पुनः शवासन में विश्राम करें। उत्तान पादासन। सबसे पहले शवासन में लेट जाए। अब दोनों पैरों को जोड़ें और हाथ बगल में रखें। अब सांस लेते हुए बिना घुटने मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। यह उत्तान पादासन की पूर्ण स्थिति है। इसमें 20 से 30 सेकंड तक रुकें। यह आसन मानसिक तनाव, चिंता इत्यादि से मुक्ति दिलाता है। उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और उनका टोन बढ़ाता है। थाइस, काफ्स और हिप्स की अतिरिक्त चर्बी हटाता है। धीरे धीरे पैरों को नीचे रखते हुए शवासन में लेट जाएं। पवन मुक्तासन। सबसे पहले पीठ के बल शवासन में लेट जाए। अपने दोनों पैरों को जोड़ के घुटने मोड़ के अपनी छाती के पास लाए। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर इस तरह पकड़े। अब सांस छोड़ते हुए अपना सिर उठा के घुटनों के बीच लगा दें और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अब इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रुकें। यह आसन करने से हमारे आंतड़ों में फंसी गैसेस आसानी से निकलती है। यह हमारे पेट के मसल्स को मजबूत बनाता है, गर्भाशय को मजबूती प्रदान करता है। यह आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए और शवासन में लेट जाए। शवासन। पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। हथेलियां आकाश की ओर करें और पैरों के पंजे बाहर की ओर शिथिल करें। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें और सामान्य रूप से श्वसन करें। इस आसन में मुख्य रूप से अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। यह आसन कोई भी आसन या सूर्य नमस्कार करने के पश्चात विश्रांति लेने के लिए ज़रूर करें। यह शवासन की पूर्ण स्थिति है। अब इस अवस्था में तब तक रहे जब तक पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो। यह आसन करने से शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। यह संपूर्ण मन तथा शरीर तंत्र को विश्राम प्रदान करता है
बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाले मन को अंदर की ओर एकाग्र करता है। इसी तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि बाएं एवं दाएं नासिका रंध्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर अथवा बिना रोके श्वसन किया जाता है। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। अपने बाएं हथेली की इस तरह ध्यान मुद्रा बनाएं। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका यानी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को बाईं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी यानी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को मोड़ कर रखें और दाएं हाथ को अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। अब बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद नासिका बंद कर लें और दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास बाहर छोड़ें। अब दाईं नासिका से फिर से सांस लेके बाईं नासिका से छोड़ें। इस पूरी प्रक्रिया को 10 से 20 बार दोहराएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे शरीर में फंसे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे हम दिन भर बिना थके तंदुरुस्त रहते हैं। यह शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करता है। मन को एकाग्र करके उसकी विचार शक्ति को बढ़ाता है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है और चिंता, तनाव, क्रोध इत्यादि से मुक्त करता है। कपालभाति। सबसे पहले कपालभाति के लिए किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखें बंद रख के शरीर को शिथिल करें। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स से गहरी सांस अंदर लेते हुए वक्ष को फुलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबावपूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। ध्यान रहे कि कपालभाति में सक्रियतापूर्वक श्वास बाहर छोड़ना है और निष्क्रियतापूर्वक उच्छ्वास करना है। यह करते समय सुनिश्चित करें कि सांस बाहर छोड़ते समय पेट अंदर जाए और सांस लेते हुए पेट बाहर जाए। यह विधि यथासंभव शक्ति करनी चाहिए। अंत में गहरी सांस ले और छोड़े और विश्राम करें। यह श्वसन क्रिया उदर की मांसपेशियों के सहयोग के बिना किसी अतिरिक्त दबाव के होनी चाहिए। कपालभाति से कपाल की शुद्धि होती है, कफ विकारों से मुक्ति मिलती है। राइनाइटिस, जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास संबंधित विकारों में यह अत्यंत लाभदायक है। डायबिटीज़ में यह अत्यंत उपयुक्त है। यह पेट की चर्बी घटाता है। शीतली प्राणायाम। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। अब जीभ को किनारों से इस प्रकार मोड़कर टब का आकार ले। इस टबनुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह बंद करें। अब जालंधर बंद की मुद्रा में जितनी देर हो सके सांस को रोकें और फिर वापस आए और नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्यग्रता को दूर करता है। यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। इस अभ्यास से न केवल शरीर का तापमान नियंत्रित होता है पर मन भी शांत हो जाता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाले अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। भ्रामरी। भ्रमर का अर्थ है भौरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकले वाला स्वर भ्रमर के भिनभिनाने के स्वर की तरह होता है, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आंखें बंद करके बैठ जाए। अब अंगूठे से कर्ण छिद्र को बंद कर ले। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर से आँखों को बंद करें और नासिका रंध्रों को मध्यमा यानी मिडिल फिंगर से बंद करें। इसे षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। अब एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसा आवाज़ निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे और 2 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्ति दिलाता है और चिंता, क्रोध और असक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज़ का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर
लाभकारी प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी है। यह एकाग्रता और ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में उपयोगी है। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। पीठ सीधी रख के आंखें बंद करें और हाथों की ज्ञान मुद्रा करें और घुटनों पर रखें और एकाग्रचित्त मुद्रा में बैठ जाए। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र और निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ देर तक बैठें। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में मन को प्रसन्न चित्त करने वाला संगीत बजा सकते हैं। जितने अधिक समय तक संभव हो इस स्थिति में रुकें। ध्यान योगाभ्यास का एक मुख्य घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता इत्यादि को दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करता है। यह मस्तिष्क को शांत और निश्चल करता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताज़ा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। Special thanks to my guide Dr. Vidya Vasnik ma'am, Associate Professor of Swasthvritta and Yoga Department of GAC Nagpur, and HOD Dr. Sumita Jain ma'am for their valuable guidance throughout this demonstration. Special thanks to the Principal of Jupiter Ayurved College Nagpur, Dr. Anil Baghel sir, and Dr. Gauri Shankar Urkude sir, Assistant Professor of Swasthvritta and Yoga Department of Jupiter Ayurved College, for giving me this golden opportunity.